यल्ला स्टार्ट हो गया। ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, इसको बाहर करना पड़ेगा। बन गया। हाँ, तो ये आज अपन लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के जो टाइप हैं उनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे और कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं उनको यहाँ करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कई तरह की होती हैं, जिनमें आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज हम लोग किसको पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बताया है कि जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये वाला एक्सपेरिमेंट अपन करके देखते हैं। ये किताब टेक्स्ट बुक के अंदर भी है, एक्टिविटी है, CaOH2O CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये वाटर है, और ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट। हालांकि ये रिएक्शन तुम सब लोगों ने देखी है, लेकिन उस समय ध्यान नहीं दिया होगा। आज तुम लोग इस रिएक्शन को देखो, एक्चुअल में ये रिएक्शन होती क्या है। तो ये दिख रहा है, ये पत्थर का टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये देखा है, नहीं देखा, देख लो इसको। ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बिल्कुल हल्का होता है। इतना बड़ा पत्थर लोगे आप तो वो थोड़ा सा उसमें वजन होगा, लेकिन ये क्या है, बहुत हल्का पत्थर है, कैल्शियम ऑक्साइड है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को, ये बीकर है, ठीक है, इस बीकर के अंदर हम इस कैल्शियम ऑक्साइड को डाल देते हैं और ये डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये रहा CaO, ये CaO है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और ये क्या है, H2O, ये रहा वाटर, H2O। अब हम इसके अंदर डालेंगे तो अब लिखा हुआ है ये बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हीट निकलेगी। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी हो जाएगी और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी हो जाएगी। क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, 2 और मोर रिएक्टेंट है, रिएक्ट ईच अदर एंड फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट है, उसको बनाते हैं और साथ में हीट निकलती है। तो इसके अंदर हम पानी डाल के देखते हैं क्या होता है। ये पानी डाल दिया हमने, ये वाटर को डालते हैं इसके अंदर, और अब इसके बाद देखना क्या होना स्टार्ट होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, देखिए मूवमेंट हो रहा है पानी के अंदर, दिखाओ इसको, पानी के अंदर मूवमेंट चल रहा है। देखिए मूवमेंट ज्यादा हो गया, देखो इधर, और ये गर्म होना स्टार्ट हो गया। देखो खदक रहा है, देखो दिख रहा है कि दिख रहा, देखो ये है, ये निकल रही हीट, ये हीट है, देख सकते हो, ये हीट निकल रही है। सॉल्यूशन बना लेते हैं ऑक्जेलिक एसिड का इसके अंदर, इसमें ऑक्जेलिक एसिड इसके अंदर डिजोल्व हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ये अपना पोटेशियम परमैंगनेट है, दोनों का कलर अलग अलग है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का है ऑक्जेलिक एसिड, इसके अंदर घुल चुका है, थोड़ा सा और घुल जाए। और इस कॉनिकल फ्लास्क में हम थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ले लेते हैं। ये पोटेशियम परमैंगनेट हमने ले लिया इसमें, और ये ऑक्जेलिक एसिड है। अब हम देखते हैं इसमें डाल के, थोड़ी स्लो केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा टाइम लगता है। ये इसमें डाल दिया, इसको देखते हैं रिएक्शन को क्या होता है कितने समय में। इसको कुछ समय के लिए रख देते हैं, तब ये कुछ समय बाद इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा।
कलर चेंज हो गया है, थोड़ी देर बाद बिल्कुल कलर इसका गायब हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा ये। अब जो है पोटेशियम परमैंगनेट में नींबू को डालेंगे, नींबू का रस डालेंगे, जिससे सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की क्रिया होगी और कलर चेंज होगा। ठीक है, अगला जो डालेंगे, कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इसका कलर। और ये सिट्रिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट की जो रिएक्शन थी, ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था और इसमें सिट्रिक एसिड यानी नींबू को डाला तो ये कंडीशन हो गई। ये थोड़ी स्लो केमिकल रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अगला ऑक्सीजन है कि नहीं देखिए, और ये जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है पोटेशियम परमैंगनेट ग्लिसरीन, और इससे बनेगा K2CO3 Mn2O3 और H2O बनेगा। ये देखिए रिएक्शन, ये तो देखी होगी जो तुमने देखी है देखिए। तो इस रिएक्शन को भी अपन करके देखते हैं। ठीक है, थोड़े से कागज के टुकड़े डाल देते, कागज के टुकड़े ये डाल दिए इसके ऊपर, हाँ इस चालू करना बनाना है, और ये डाल देते हैं, क्या है ये, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है KMnO4, ये पोटेशियम परमैंगनेट है। इस पोटेशियम परमैंगनेट को इसके ऊपर अपन डाल देते हैं, ये डाल दिया अपन ने इसके ऊपर पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, हाँ बना दी पोटेशियम परमैंगनेट। अब इसके बाद ये जो है, इसके अंदर एक केमिकल है, ये वाला ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन है, ये क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये रखा है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और ये क्या है, ग्लिसरीन है। जैसे ही इन दोनों को अपन मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो केमिकल रिएक्शन होती है, और उस केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा हीट डेवलप होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत जबरदस्त एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो यहाँ अपन डाल के देखते हैं। देखिए अभी आग लग जाएगी, इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन है, इसको बाहर करना पड़ेगा, बनेगा इसको बाहर। पोटेशियम परमैंगनेट ने ग्लिसरीन के साथ में रिएक्शन की, और रिएक्शन करने के बाद क्या बन गया, K2CO3 पोटेशियम परमैंगनेट बना, वो पोटेशियम कार्बोनेट बना, और मैग्नीज डाइऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, और वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो ये भी कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें तुमने साफ देखा हीट निकल रही है, इसको बाहर, इसमें हीट निकली। और वो अब इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हें दिखा रहे हैं, इसको यहां तो बाद में जलाएंगे इसको। इस मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हमें ये सावधानी रखनी है कि जो मैग्नीशियम रिबन जलता है उसको सीधे सीधे नहीं देखा जाता है, हमारी आंखों को नुकसान हो सकता है, इससे रेज निकलती हैं, तो इसलिए इसको जलाने से पहले हमको अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, चश्मा वगैरह लगा करके। ये आंखों पे ये काला चश्मा ये लगा दिया, और ये मैग्नीशियम रिबन है, वैसे तो ये नया है, लेकिन अगर ये हवा में ज्यादा समय तक रहेगा तो ये ब्लैक कलर का हो जाएगा, और इस पर जो कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट है उसकी लेयर बन जाएगी। तो इसलिए इसको रेगमाल से पहले साफ कर लेते हैं, रेतमाल सैंड पेपर उसे साफ कर लेते हैं, लेकिन अभी तो ये साफ है तो हमें इसको साफ करने की आवश्यकता नहीं है। इसको जला के देखते हैं। ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर का मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर है, इससे रिएक्शन कुछ हो चुकी है, तो हम क्या करेंगे, रेतमाल तो है नहीं हमारे पास, तो इस चाकू से इस मैग्नीशियम जो कार्बोनेट है उसकी लेयर को धीरे धीरे प्रेस देते हैं, और जिससे ये लेयर साफ़ हो जाएगी और रिबन को जलने में कठिनाई नहीं होगी। कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर है वो धीरे धीरे हटती जा रही है, और ये अब साफ़ हो गया, और ये हम अपनी आँखों को प्रोटेक्ट करने के बाद जो मैग्नीशियम रिबन है इसको कपड़े से पकड़ लिया है, क्योंकि ये गर्म हो जाता है, और अब हम इसको धीरे धीरे जलाने की कोशिश करते हैं। और देखिए ये जलना स्टार्ट होने वाला है, जैसे इसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंचेगा ये जलना स्टार्ट हो जाएगा, ये जलने वाला है, बस जलना स्टार्ट हो जाएगा।
और इसकी हीट से ये जो वाइट कलर का ये जो पाउडर है, ये बाज गिलास टूट गया है, ये वाइट कलर का पाउडर है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वाइट कलर की जो राख बन गई है, ये राख वाइट कलर की, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इसको यहाँ फैल गई है, इसको यहाँ बाज गिलास टूट गया हीट की वजह से। तो इसको इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेते हैं और पानी डालेंगे इसके अंदर। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये बनकर के तैयार हो गया। ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसमें कुछ अजला मैग्नीशियम है, इस वजह से इसको घोल लेते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये बनकर के तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा सकता है।